गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में हम जो है अब तक ड्राइंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। ड्राइंग्स मतलब आहरण के बारे में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब कुछ एक नई चीजें लेते हैं जिनको आपने सुना भी होगा, बट्टा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये एक ऐसा वर्ड है जो व्यापार की स्थिति में, बिजनेस की स्थिति में रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों में से एक है और रोजाना इस चीज के बारे में व्यापारी जो है बात करते हैं। इसको लिंक है ये बिजनेस से, ठीक है। कोई नया वर्ड तो है नहीं आपके सामने, ये आपने सुना भी है, लेकिन एक प्रॉपर जो है डेफिनेशन या कैसे अपन उसको बता सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। बट्टे का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, व्यापारिक व्यवहार, व्यापारिक व्यवहारों में खरीद और बिक्री होती है, परचेज और सेल्स होती है। तो परचेज और सेल्स के कॉन्सेप्ट में जो छूट मिलती है ना या दी जाती है, दोनों ही चीजें हैं, छूट मिलती भी है और दी भी जाती है, ठीक है, उसको अपन डिस्काउंट कहते हैं। मतलब खरीदा बेची के जो भी ट्रांजेक्शन है, परचेज सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन में जो डिस्काउंट मिलता है, मतलब छूट मिलती है, रिबेट मिलती है, उसी को नाम दिया गया है डिस्काउंट। जैसे हमने किसी से माल खरीदा और उसने हमको 100 रुपए कम करके दिए, तो जो 100 रुपए कम करके दिए उसका नाम डिस्काउंट होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, रीजन क्या है, नहीं देंगे तो क्या होगा, इन सब के अलग अलग मैटर्स है। इसी के टाइप पे डिस्काउंट के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। वापस समझ लो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब सेल परचेज के ट्रांजेक्शन में जो रिबेट मिलती है या छूट मिलती है, हिंदी में अगर उसको कहेंगे तो छूट और इंग्लिश में बोलेंगे रिबेट, तो उस रिबेट को ही डिस्काउंट का नाम दिया जाता है। और बिजनेस में नॉर्मल रूटीन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि शायद ही कोई बिजनेस को जो डिस्काउंट यूज नहीं करता हो। हमने देखा होगा, हम गुड्स परचेज करते हैं या किसी को सेल करते हैं तो सामने वाला जो पार्टी है, जो परचेजर है, उसकी तरफ से हमेशा यही रहता है कि डिस्काउंट, व्हाट, कितना डिस्काउंट है किसी चीज। डिस्काउंट का मतलब कम करना, ठीक है, क्लियर है। अभी डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार से या दो टाइप का डिस्काउंट होता है। एक हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है नगद बट्टा, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी परचेज सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं उनपे जो रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, वो हमारे लिए इनकम भी हो सकती है और हमारे लिए खर्चा भी हो सकता है। आप जानते हो, जब हम किसी कोई चीज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसने अगर हमको प्राइस कम करके दिया, घटा के दिया, तो हमारे लिए इनकम हो गई, फायदा हो गया। ऐसे ही हम जब अगर हम सेलर हैं, मतलब बेचने वाले, बेचने वाले के केस में अगर सामने वाले ने हमसे डिस्काउंट मांगा और हमने पैसा कम करके दिया, तो वो केस में हमारे लिए खर्चा है या लॉस है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। अंग्रेजी में बात करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। दोनों में फर्क क्या है? आप कहोगे कि हमने तो आज तक सुना ही नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि नई चीजें हैं आपके सामने, सब्जेक्ट भी नया है। मतलब आपके हिसाब से तो यही होता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है प्राइस कम करना। अब उसमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसके बारे में आज हम पहले चर्चा करते हैं। दोनों के अपने अपने जो है ड्रॉबैक भी हैं, कह सकते हैं कि दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, ठीक है। क्लियर करें। सबसे पहला है व्यापारिक बट्टा। नाम से पता लगा, व्यापारिक मतलब ट्रेड, ट्रेड का मतलब बिजनेस। ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ये वाला जो बिजनेस, दोनों को जो अपने क्लासिफाई किया है ना, अलग अलग किया है, तो अलग अलग करने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन इसके बेस पे डिपेंड करता है कि अपन डिस्काउंट दे क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। तो वो डिस्काउंट की जरूरत के आधार पर एक कैटेगराइज किया गया, अलग अलग किया गया। देखिए, इसको मैं आपको एक सरल इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए कपड़े खरीदने के लिए, वहां पे आपने एक टैग लाइन देखी। आप मान लीजिए कि देखो, हर आदमी जब बाजार जाता है या कोई सामान खरीदने जाता है तो उसके मन में
विज्ञापन बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट के होते हैं। अब आप कहोगे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसके क्यों है वो एग्जाम्पल। अच्छा, आप कितने का सामान खरीदने गए थे, 1800 से 2000 का, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि 1800 से 2000 का सामान खरीदोगे तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं आज 3000 रुपए का सामान खरीदता हूं तो मुझे 50 रुपए कम देने पड़ेंगे। और उस बात से मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के हमने जो है 2000 की जगह कितने का सामान खरीद लिया, 3000 का। इससे क्या हुआ कि व्यापार की जो सेल्स है, जो बिजनेस की बिक्री है वो बढ़ क्यों गई, क्योंकि हमने उस एडवर्टाइजमेंट से इफेक्ट हो गए। उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो बिजनेस में सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज गिवन फॉर प्रमोटिंग द सेल्स। मींस बिजनेस में व्यापार की बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये इसके पीछे का रीजन है। समझ गए होंगे, उदाहरण से भी समझ में आ गया होगा। बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 खरीदो और 1 जो है फ्री पाओ। तो ऐसी स्थिति में हम अगर 1 भी खरीदने लगे ना तो हम 2 खरीद लेते हैं। कारण क्या होगा कि 2 खरीदेंगे तो 1 जो है वो फ्री मिलेगा, कम होकर के मिलेगा। तो इस टाइप के जो विज्ञापन होते हैं वो व्यापारिक बट्टे का उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रेड डिस्काउंट हम कहते हैं इसको। क्लियर है। अच्छा, पीछे रीजन क्या है, बिजनेस की सेल को बढ़ाना, सेल को बढ़ाने के लिए ऐसा डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है नगद पट्टा, नाम से पता लगा है कैश डिस्काउंट। ये देखो, ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन होता है। क्योंकि आपको पता हो तो बिजनेस, जो बड़े बिजनेस होते हैं उनमें मोस्टली ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब उधार के बेस ज्यादा होते हैं, जिनमें 15-15, 20-20 दिन की लिमिट दी जाती है कि आप आज सामान खरीदेंगे तो आपको 15 दिन बाद पेमेंट करना है। ज्यादातर जो होलसेलर होते हैं ना वो इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का माल कहीं से खरीदा, जिसका पेमेंट आपको 1 महीने बाद देना है, मतलब आपको 1 महीने की क्रेडिट पीरियड मिल रही है। अब उस व्यापारी ने जिसने आपको माल बेचा था उसका 4 लाख रुपया आप कब दोगे, 1 महीने बाद। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आप मुझे 1 महीने बाद पेमेंट ना करके अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 10% की छूट दे देता हूं या 5% की छूट दे देता हूं। तो ऐसा डिस्काउंट जो कैश पैसे को लेने के लिए दिया जाता है कि बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन करने को, कैश ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट या नगद पट्टा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने 4 लाख रुपए का माल खरीदा, अब पैसे आपको 1 महीने बाद भी देने हैं और आपको 1 महीने पहले भी देने हैं। तो अगर आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, अभी आप अगर तुरंत 4 लाख का माल खरीद करके उसको अभी पेमेंट देते हो तो आपको 3,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट देते हो तो आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस बात से इंस्पायर होकर के उसके इस कह सकते हैं कि उसने हमको जो एक ऑफर दिया, इस ऑफर से मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के हमने क्या किया कि उसको उसी दिन माल के मूल्य का भुगतान कर दिया। बिजनेस जो प्राइस थी उसी दिन पे कर दी, जिससे हमको 20,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, उसको कैश डिस्काउंट कहता है। कुछ लोगों के मन में आया होगा कि अपने को तो फायदा हो रहा है लेकिन उसको तो नुकसान हो रहा है ना। उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 लाख रुपया जो आप 1 महीने बाद उसको चुकाते, जिसका अगर ब्याज भी लगाए तो वो लगभग 5% से ज्यादा ही होता है, क्योंकि उसको उसका पैसा तो फंस गया है ना, आपको माल दे दिया, अब उसको दूसरा माल खरीदने के लिए फिर पैसे की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में या तो उसके पास घर का खुद का पैसा होगा तो ठीक है, और अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको बाजार से कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी ब्याज पे, तो जो ब्याज उस डिस्काउंट से भी ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही तरीके के बाजार में ऑफर चलते हैं और दोनों टाइप के डिस्काउंट जो है वो व्यापारियों द्वारा लिए जाते हैं और दिए जाते हैं अपने अपने बिजनेस के टाइप के आधार। क्लियर है। तो ये आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। तो 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक पट्टा और नगद पट्टा। इसमें कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर की। ये वाला पट्टा क्यों दिया जाता है, बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। क्यों दिया जाता है, कैश ट्रांजेक्शंस को प्रमोट करने के लिए कि माल के मूल्य का भुगतान कैश में दिया जाए, उधार ना रहे। अच्छा, 2 फर्क तो ये हो गए। एक फर्क तो ये हो गया कि ये क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है। अब एक बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको आपकी कॉपी में भी नोट करनी है, इंपॉर्टेंट बात है।
डिस्काउंट होता है उसके लिए अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है। फिर क्या करते हैं कि जो गुड्स का वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को लेस करके फिर शो करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन पे आपको समझ में आएगा, जब अपन ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे, वहां पे ये चीज क्लियर हो पाएगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, खाली माल के मूल्य में से, मतलब जो गुड्स का प्राइस है उसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को लेस करके फिर शो किया जाता है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ध्यान दिया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, कैश डिस्काउंट का क्या करते हैं कि कैश डिस्काउंट के लिए एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है डिस्काउंट अकाउंट, और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब नाम मात्र का खाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूं, ये क्यों दिया जाता है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए। ये क्यों दिया जाता है? कैश ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, वसूली करने के लिए, पैसे को रियलाइज करने के लिए। इसके लिए कोई अलग से अकाउंट, सेपरेट अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड। अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करते। हिंदी वाले में लिख लेना, इसके लिए अलग से कोई खाता नहीं खोला जाता है। ठीक है, तो करते क्या है? गुड्स प्राइस मतलब माल का मूल्य माइनस डिस्काउंट प्राइस, माल के मूल्य में से बट्टे की राशि को घटा कर देते हैं। हिंदी में आप इसको पसंद है। इसके लिए अलग से एक अकाउंट होता है डिस्काउंट अकाउंट के नाम से, और जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नाम मात्र का खाता होता है। दोनों के पीछे रीजन भी है कि इसका खाता क्यों खोलते हैं और इसका खाता क्यों खोलते हैं, इसको भी अपन क्लियर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको इतना ही समझना है कि डिस्काउंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, और दोनों के प्रकार जो अलग अलग क्यों है और कैसे इसको शो किया जाएगा, ये आज का